हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके साथ हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज के टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमारे डेली लाइफ से काफ़ी रिलेटेड है। क्या आपको पता है नमक से भी नशा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। नमक से भी नशा हो सकता है। आपको मैं बताता हूँ कि नमक से कैसे नशा हो सकता है। नमक से नशा हो सकता है जैसे कि अल्कोहल से हो सकता है, वैसा ही नशा कुछ, बट उससे अलग है थोड़ा। तो हम मैं इस पूरे टॉपिक पे बात करूंगा आज आपके साथ। मैं हूं डॉक्टर अरविंद सिंह, और बने रहिए इस चैनल के साथ, इस वीडियो पे अंत तक बने रहिए और पूरी जानकारी आप इससे प्राप्त करिए। इस वीडियो के माध्यम से ये बहुत ही आपके यूजफुल है ये जानकारी, और आप इसे ध्यान दें, अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारें और इनसे बचें। ये छोटी छोटी असावधानियां हमें एक बहुत बड़ी बीमारी की तरफ ले जाती है। तो कृपया बने रहिए इस वीडियो के साथ और सुनिए कि नमक क्या क्या कर सकता है, नमक कैसे नशा करता है। तो नमक बहुत जरूरी है, बट जब नमक हम ज्यादा खाते हैं तब ये नशा का रूप ले लेता है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, जैसे कुछ चीजें होती हैं, बिस्किट हो गया, चिप्स हो गई, या कि जो भी चीजें प्रोसेस्ड होती हैं, मीन्स प्रोसेस्ड हो या कि प्रिजर्व्ड हो, मीन्स उसको रखा गया हो प्रिजर्व करके। जैसे अचार बना के रख दिया जाता है, अचार में बहुत ज्यादा नमक होता है क्योंकि उसको हमको बचाना होता है इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकना होता है, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट डाला जाता है। सॉल्ट बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है, जिससे अचार खराब नहीं होता है। लेकिन हमें सॉल्ट ज्यादा नहीं खाना है। मैं आगे बात करता हूँ कि सॉल्ट हमें ज्यादा आगे क्यों नहीं खाना है। तो सॉल्ट देखिए कई तरह के होते हैं। जो नमक है हमारा, कई तरह का नमक हो, जैसे आप जानते होंगे जो हम व्रत में नमक खाते हैं थोड़ा अलग होता है, और डेली लाइफ में जो हम नमक खाते हैं अलग होता है। पुराने समय में जो नमक खाते थे, बिना पिसा हुआ नमक, वो थोड़ा अलग होता था। तो जो अभी आप लोग मार्केट से नमक लाते हैं और खाते हैं, उसे टेबल सॉल्ट जो है वो प्रोसेस्ड नमक का है। काफी उसमें बहुत सारा प्रोसेस किया जाता है उसकी, मीन्स वो फ्री फ्लोइंग हो, मीन्स वो उसका गट्ठर ना बने, उसके लिए उसमें बहुत सारे केमिकल भी मिलाए जाते हैं, और जिसकी वजह से वो और भी हानिकारक हो जाता है। वैसे भी नमक का ज्यादा सेवन हानिकारक होता है, लेकिन एक मिनिमम मात्रा नमक की जरूरी भी होती है। तो मैं बात करता हूँ, तो नमक में क्या होता है, आखिर नमक ये क्या है। नमक में लगभग 40%, 40% सोडियम और 60% क्लोराइड से बना होता है। एक्चुअली ये हम क्यों डालते हैं, क्योंकि इससे खाद्य पदार्थ जो भी हम बनाते हैं खाने को, उसमें स्वाद को बढ़ाता है, लेकिन ये एडिक्टिव भी होता है। जी हाँ, ये रिसर्च में ये पाया गया है कि यह नमक हमें धीरे धीरे इसकी लत पड़ जाती है। आप लोग भी अनुभव किए होंगे कि जब आप थोड़ा ज्यादा नमक खाना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा आपको कम ही लगता है, आपको नमक हमेशा कम ही लगेगा खाने में, क्योंकि आप उसके एडिक्टेड हो जाएंगे। जैसे कोई अल्कोहल पीता है, दारू जब पीता है, तो शुरू में उसको नशा हो जाता है एक छोटे अमाउंट पे ही, छोटे वॉल्यूम पे जितना वो पीता है, बट उसके धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। जी हाँ, इसी तरह ही से इसी तरह से ये नमक भी, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा। हाँ, इसे बोलते हैं एडिक्शन, ये नमक का एडिक्शन है, और ये आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियों की तरफ अग्रसित करेगा, ले जाएगा आपको, आपको समझ भी नहीं आएगा। आपको आप इसे बहुत हल्के में ले सकते हैं कि अरे नमक ही तो है, खा रहे हैं, पानी पी लेंगे सब ठीक हो जाएगा। नहीं, नमक आपको धीरे 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 करके, ये साइलेंट किलर है, आपको धीरे 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 करके मौत के करीब भी पहुंचा सकता है अगर आप समय रहते नहीं जागे तो। इसलिए इसकी मिनिमम मात्रा तो लेना है, लेकिन ज्यादा नहीं लेना है। अति सर्वत्र वर्ज्य, जैसे कि हम जानते हैं कि अति
हर चीज की खराब होती है। अब पानी भी पियेंगे ज्यादा तो भी खराब हो सकता है। तो नमक के बारे में हम आज बात कर रहे हैं कि नमक अगर आप ज्यादा ले रहे हैं, कैसे पता चलेगा आप ज्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं। तो देखिए, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है, एक बहुत ही ट्रस्टेड संस्था है। उसने रिकमेंड किया है कि 1.5 ग्राम से लेके 2.5 ग्राम तक नमक खा सकते हैं। ठीक है, तो 1.5 ग्राम आप कम ही लीजिए, 2.5 ग्राम नहीं लेना है हमें, 1.5 ग्राम तक ही खाना है। मीन्स 1.5 ग्राम होता है 1 चम्मच के आसपास। पूरे दिन में 24 घंटे में आपको 1.5 ग्राम नमक खाना है। एक्चुअली ये क्यों खाना है? क्योंकि देखिए, ये सॉल्ट है, ये हमारे जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो Na और Cl है, मीन सोडियम और क्लोराइड जो है, तो दोनों जब अलग होते हैं, एक्चुअली जब हम नमक लेते हैं तो इसका जो हाफ लाइफ है, ये हमारे सिस्टम में जाने के बाद ये 17 मिनट तक ये इसका इंटैक्ट रूप रहता है। इसकी हाफ लाइफ 17 मिनट है। इसलिए देखिए, कहा गया है कि खाने में जो खाना बनता है उस समय जो नमक डल गया वही डालिए, बाद में मत डालिए, क्योंकि वो कुक्ड नहीं होता है। कुक्ड नमक अलग होता है। ठीक है, तो आप ज्यादा नमक नहीं खाइए। 1.5 ग्राम जो रिकमेंड किया गया है वो मिनिमम पे ही जाके रुकिए, कि 1.5 ग्राम से 2.5 ग्राम, मीन 2400 ग्राम की मिलीग्राम की बात कर रहा है, तो आप 1.5 ग्राम ही खाइए। अब देखिए, जैसे नमक आप एक दिन बहुत ज्यादा खा लिए तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा प्यास लगे और आप पानी पी के ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत दिनों से ज्यादा नमक खा रहे हैं, बहुत दिनों से, तो क्या क्या हो सकता है? बीपी बढ़ा सकता है आपकी। क्यों? क्योंकि जो सोडियम है, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम जो है वो आपकी आर्टरीज में उसकी इलास्टिसिटी को कम कर देता है। मैं लास्ट वीडियो में जब बताया था कि क्या होता है जब इलास्टिसिटी जब खत्म हो जाती है नसों की आपकी, जिससे आप फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, खून का दौरा हो रहा है, उसमें अगर इलास्टिसिटी कम हो जाएगी तो हार्ट पे प्रेशर आएगा। ठीक है, और हार्ट पे प्रेशर आएगा और आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, पेट का कैंसर भी हो सकता है। ऐसा बहुत सारे रिसर्च में पाया गया है। आपको हार्ट में प्रेशर आएगा, हार्ट डिजीज हो सकती है, हृदय रोग हो सकता है, और समय से पहले आपकी मौत हो सकती है। सोचिए, एक नमक आपको क्या क्या कर सकता है। ठीक है, ओवरडोज भी हो सकता है। जी हाँ, जैसे आप सुने होंगे कि ओवरडोज हो गया, फला ड्रग का ओवरडोज हो गया, ऐसे नमक का भी ओवरडोज हो सकता है। और खासकर वो लोग जिनको डायबिटिक है या कि किडनी डायलिसिस वगैरह पे है, बिल्कुल नहीं, उनको तो नमक कम से कम लेना है। ठीक है, और आगे सुनिए क्या हो सकता है। इसलिए कम से कम नमक खाइए। ठीक, ये देखिए, ये चटपटी चीजें जितनी भी है ना, प्रोसेस्ड हैं, ये सारी की सारी बहुत ज्यादा नमक से युक्त है। स्वाद अच्छा हो सकता है, बट सावधान रहिए, ज्यादा मत खाइए। अगर खाते हैं तो ज्यादा मत खाइए, बच्चों को इनसे दूर रखिए, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है और धीरे 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 आपको कमजोर बना देगा, और बहुत सारी बीमारियां और घेर सकती हैं आपको, और आपका जीवन जो है, हंसता खेलता जीवन है, वो डिस्टर्ब हो सकता है एक नमक की वजह से। इसलिए आप संभल के रहिए। ठीक है, टू मच सॉल्ट नहीं लेना है आपको। तो जैसे हम अगर खाते हैं ज्यादा नमक, तो कैसे पता चलेगा कि ज्यादा खा रहे हैं, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई नमक खाने की वजह से डॉक्टर के पास तो जाता नहीं है अपने यहाँ। तो आपको कुछ मैं ऐसी सिम्टम्स, ऐसे सिम्टम्स बताना चाहूंगा जिससे आप पता लगा सकते हैं। देखिए, सूजन हो जाएगी, ऐसे देख रहे हैं, चप्पलें पहनते हैं, जूते पहनते हैं या कुछ बांध के रखते हैं तो ऐसा निशान पड़ जाएगा। ठीक, ऐसे घुटने के पास, इसमें देखिए। तो ये आप इससे समझ सकते हैं कि ये सूजन क्यों हो रही है। कहीं आप ज्यादा नमक तो नहीं खा रहे हैं, सूजन दूसरे वजह से भी हो सकती है, बट कहीं आप ज्यादा नमक खाएंगे तो उससे भी हो सकती है। देखिए, जब आप जैसे रिंग वगैरह पहनते हैं तो निशान अगर पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, आप अगर ज्यादा नमक खाते हैं तो उसका भी एक वजह हो सकता है कि रिंग पड़े, उसका निशान पड़ जाए आपके हाथों पे।
गैस हो सकता है। बहुत सारे लोगों को शिकायत है आज के समय में देश भर में, गैस बनती है। तो गैस बनने की बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन नमक भी एक वजह हो सकती है। जो अमेरिकन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोलॉजी के रिसर्च में यह पाया गया है कि गैस डेवलप हो सकता है ज्यादा नमक खाने की वजह से। इसलिए आप, अगर आपको गैस बन रही है, आप ज्यादा नमक खा रहे हैं, तो कम कर दीजिए। नींद ना आना, बेचैनी हो सकती है आपको ज्यादा नमक खाने की वजह से। नींद, अच्छी नींद नहीं आ सकती है, ठीक है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो सकती है। इसलिए अगर आप ज्यादा नमक खा रहे हैं तो सावधान। प्यास तो लगेगी ही, अब नमक खा रहे हैं तो प्यास तो लगेगी। अब ज्यादा प्यास लगेगी और वो पानी निकलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि जो सोडियम होता है, मैं आपको बताऊं केमिस्ट्री की भाषा में, जो सोडियम होता है वो पानी को रोक के रखता है, ठीक। आप पानी पिएंगे बट यूरिन से नहीं निकलेगा, ठीक, वो पानी रिटेन रहेगा, अंदर आपके जमा रहेगा, और आपको मोटापा आ सकता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ेगा? ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। अब पानी जो पिएंगे वो आपके पेट से जाके ब्लड में अवशोषित होगा, एब्जॉर्ब होगा, और ब्लड का अमाउंट बढ़ाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ठीक है। तो नमक ही जड़ है उसकी। जी हाँ, बिल्कुल, मुहासा हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनरल ऑफ कॉस्मेटिक्स डर्मेटोलॉजी के रिसर्च के अनुसार मैं बात कर रहा हूं आपसे, कि जो एक्ने हैं, ठीक है, मुहासे, मुहासे इन्फ्लामेशन, एक्चुअली ये बैक्टीरिया जब हमारे उस मीन्स जो भी हमारे हेयर रूट्स होते हैं, या कि जो भी पोर होते हैं, स्किन में छेद होते हैं, वहां पे इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। वहां बैक्टीरिया जाके इन्फेक्शन फैलाता है, ठीक। वो उस इन्फेक्शन में ये जब ज्यादा नमक हम लेते हैं तो हेल्प करता है, ठीक है। तो जिनको भी मुहासा है और ज्यादा नमक खाते हैं तो कृपया सावधान, क्योंकि एक वजह ये भी हो सकती है कि आपकी सुंदरता, आपका चांद सा चेहरा एक नमक की वजह से खराब हो सकता है। तो इसे आप बिल्कुल सावधान। और आप नमक ज्यादा खा रहे हैं तो कम कीजिए धीरे धीरे। नेक्स्ट है, आपका जो पाचन तंत्र है उसको डिस्टर्ब कर सकता है लंबे समय तक। आपको लगेगा कि कुछ और वजह से हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नमक भी इसकी एक वजह बन सकती है। इसलिए आप इस पे भी ध्यान रखिए। आप नमक को कंट्रोल कीजिए, आप खुद भी कीजिए, पूरे परिवार, बच्चों, सबको। नमक, बहुत ज्यादा नमक खाना अच्छी बात नहीं है। हार्ट बर्न हो सकता है, दिल जल सकता है, कोई और वजह से नहीं, नमक की वजह से, ठीक है। तो दिल में जलन हो सकती है, ये भी एक, जैसे गैस बनेगी, एसिडिटी होगी, तो हार्ट बर्न होगा, उसी से जुड़ा हुआ है। क्या है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारी चीजें, बिल्कुल। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप जब ज्यादा नमक खाएंगे तो नमक को चाहिए पानी, और आप अगर पानी नहीं पी रहे हैं और खूब चिप्स दबा के खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, ठीक है, तो पानी आपका जो शरीर में है ना, वो निकाल लेगा। और जब शरीर का पानी निकाल लेगा तो कैसा, आपकी यूरिन येलो हो जाएगी, ठीक। और ऐसे ही अगर ज्यादा सोडियम है और धीरे 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 आपकी किडनी खराब हो गई, तब यूरिन येलो नहीं होगी, ठीक है। आप कितना भी नमक खाएंगे यूरिन येलो नहीं होगी, पीला नहीं होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये भाई आप संभल के रहिए, यहाँ तक पहुंचने की नौबत ना आए। हड्डियां कमजोर हो सकती हैं भाई साहब, जी बिल्कुल, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। सोडियम क्लोराइड नमक जो है आपका, ये जब सोडियम क्या होता है कि सोडियम ज्यादा हो जाएगा, तो जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम जो आप, जिससे आपकी हड्डियां बनी हैं, तो वो जमा नहीं हो पाएगा और हड्डियां हो जाएंगी धीरे धीरे कमजोर।
और ऑस्टियोपोरोसिस नाम का एक बीमारी होती है जो कि महिलाओं में ज्यादा होती है, एक 45 साल के आसपास, जब वो एज मीन्स मीनोपॉज, रजोनिवृत्ति जो होती है उसके बाद, क्योंकि हार्मोनल बैलेंस वहां बिगड़ता है उनका, और हड्डियां कमजोर वैसे भी होती हैं उस एज के बाद। अगर आप नमक वमक खा रहे हैं तो और ज्यादा कमजोर हो सकती है, ठीक है। जोड़ों में दर्द हो सकता है आपको, ठीक। और तो होगा, और बहुत सारे, और ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत सारा रिसर्च होने के बाद जो निकला है, उसको मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपकी हड्डी नमक से कमजोर हो सकती है अगर आप ज्यादा खाते हैं तो। दर्द हो सकता है, ऐंठन हो सकती है अगर आप नमक ज्यादा खा रहे हैं, हाथ पैर अकड़न हो सकती है जिसको बोलते हैं हम सीधी भाषा में। सिर दर्द हो सकता है। क्यों हो सकता है सिर दर्द? अब आप ज्यादा नमक खाएंगे तो उसकी दो वजह हो सकती है, या कि जब बीपी बढ़ेगा तो सिर दर्द हो सकता है, या फिर आपके सेल्स से पानी निकाल रहा है। मीन्स अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं और नमक ज्यादा खा रहे हैं, नमकीन, चाट, समोसा और चिप्स, कुरकुरे, ये सब ज्यादा खा रहे हैं, तो ये सोडियम, अपने सोडियम को पानी चाहिए, आप चाहे ऊपर से लीजिए चाहे वो निकाल लेगा, ठीक है। उसकी वजह से सिर दर्द लगातार हो सकता है। कुछ लोगों को होता है कि सिर दर्द ही नहीं ठीक होता है। तो अगर ऐसा है तो आप इस पे भी एक सोच सकते हैं कि कहीं आप ज्यादा नमक वमक तो नहीं खा रहे। तो ज्यादा नमक नहीं खाना है, जिसको धीरे धीरे आप कम कर सकते हैं। किडनी स्टोन हो सकता है। जी हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज, एक संस्था ने बताया है कि सोडियम जो होता है वो किडनी स्टोन, जब ज्यादा से नमक खाएंगे तो ज्यादा सोडियम होगा, और ज्यादा सोडियम जो होता है वो पानी को रोक के रखता है। और किडनी स्टोन जिसको भी हुआ होगा वो जानते होंगे कैसा दर्द करता है। हमें तो अनुभव है, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ना हो, इसलिए भाई पानी वानी बराबर पीजिए और नमक वमक कम कीजिए, किडनी स्टोन स्टोन से बचिए, ठीक है। और आप नमक को कम कर सकते हैं, उसका यूज कैसे कम कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा कि नमक जैसे आप बहुत खाने के आदी हो गए हैं तो कम कैसे हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये आप मसाला का यूज कर सकते हैं, जैसे स्वाद के लिए लोग नमक खाते हैं, ठीक है। अब वो धीरे धीरे बढ़ गया, नशे जैसा ही है, धीरे धीरे आप नमक खाते खाते आपका डोज बढ़ने लग गया, ठीक है। इसीलिए तो मैं बोला कि नशा करता है, तो ये नशा ही है। तो आप उसकी जगह मसाले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो भी प्रोसेस्ड चीजें हैं, पिज्जा हो गया और जो भी बर्गर हो गया, मतलब चीज हो गया, इन सब चीजों, अचार हो गया जो बना मार्केट वाला होता है, और मार्केट में जो भी प्रोसेस्ड चीजें हैं, डब्बा बंद चीजें जो आती हैं, प्रिजर्व चीजें, उनमें देखिए नमक होता है, क्योंकि वो ज्यादा दिन तक चलाने के लिए खूब नमक डालते हैं उसमें कि वो खूब दिन तक चले। तो आप क्या करिए कि भाई अपने टेस्ट वेस्ट चेंज करने के लिए मसाला वसाले का यूज कर सकते हैं, बट ज्यादा नहीं, ठीक है। और दूसरी बात कि जो सेंधा नमक है वो नॉर्मल नमक से थोड़ा सा अच्छा है, बहुत ज्यादा नहीं। हम आपको शुरू में ही बताए कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। देखिए NaCl, सोडियम क्लोराइड तो सब में है, कम और ज्यादा। तो नमक जरूरी भी है, और ज्यादा ले लिए तो हानिकारक भी है। बहुत जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है कि नमक के बिना हम कैसे नहीं रह सकते, ठीक है। तो आपको कम में काम चलाना है और स्वस्थ रहना है। तो फिर ठीक है, मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। और जो भी आपको अगर लगता है कि इससे रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन है आपके दिमाग में, या कि बाद में आता है, तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये इस तरह के और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को, जो साइंटिफिक ज्ञान नाम का चैनल हमने बनाया है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फैमिली मेंबर्स, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को और सबको आप इनको शेयर कर सकते हैं।
देखिए शेयर करने में तो कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है, सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा और हम तो बनाएंगे वीडियो। और आपको भी ज्ञान की बातें मिलती रहेंगी, हम यहाँ वहाँ से नॉलेज इकट्ठा करते हैं कि भाई दुनिया भर में क्या रिसर्च चल रही है अभी, तो आपको देते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने इस शो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।